सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, पेंशन में 186% बढ़ोतरी के बाद अब इतनी मिलेगी न्यूनतम पेंशन। कि 8वें वेतन आयोग से पेंशन में तगड़ा इजाफा, 186% बढ़ोतरी के बाद इतनी हो जाएगी पेंशन। आगे इसमें यह है, बने रहिए अंत तक जरूर देखें खबर को बिना स्किप किए कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अब हलचल तेज हो गई है और अगर इसे मंजूरी मिलती है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त इजाफा तय है। सबसे अहम बात यह है कि वेतन बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर होता है, जो इस बार 2.86 तक बढ़ने की उम्मीद है। यानी अगर नया वेतन आयोग लागू हुआ तो पेंशनर की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन में तगड़ा उछाल आ सकता है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। 8वें वेतन आयोग से कितना फ़ायदा। तो अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इसका सीधा फ़ायदा 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को होगा। सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही पेंशनर को भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसे अब 2.86 तक बढ़ाने की चर्चा चल रही है। न्यूनतम और अधिकतम पेंशन में कितना इजाफा। तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सैलरी ही नहीं बल्कि पेंशन में भी बड़ा इजाफा होगा। अभी केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह मिल रही है। आगे ये है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी 9,000 रुपये की मौजूदा पेंशन बढ़कर सीधे 25,740 रुपये हो सकती हैं। वहीं अधिकतम पेंशन 3,57,500 रुपये तक पहुंच सकती हैं। फिटमेंट फैक्टर से कैसे बढ़ती हैं सैलरी और पेंशन। तो फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है मौजूदा बेसिक सैलरी को कितने गुना बढ़ाया जाएगा। जैसे 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 करने की चर्चा हो रही है, जिससे सैलरी और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। सरल भाषा में समझें तो अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो नए फिटमेंट फैक्टर से यह सीधे 51,480 रुपये हो सकती है। यही फार्मूला पेंशन बढ़ाने में भी लागू होता है। महंगाई राहत का भी मिलेगा इजाफा। पेंशनर को हर साल महंगाई राहत का फ़ायदा मिलता है, जो मूल पेंशन का एक तय प्रतिशत होता है। अभी यह 53% है और साल में 2 बार इसे संशोधित किया जाता है। 8वें वेतन आयोग में डीआर में भी बदलाव संभव है, जिससे पेंशनर को और ज़्यादा फायदा होगा। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग। तो अभी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और भत्तों का लाभ उठा रहे हैं। इसे 2014 में गठित किया गया था और 2016 से लागू किया गया था। चूँकि हर वेतन आयोग का कार्यकाल करीब 10 साल का होता है, तो 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में खत्म हो जाएगा। ऐसे में 2025 में नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। कितना खर्च बढ़ेगा। तो सरकार को हर वेतन आयोग के लागू होने पर भारी वित्तीय भार झेलना पड़ता है। 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकारी खर्च में 1,00,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को ध्यान में रखकर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर की सैलरी और पेंशन बढ़ाई जाती हैं। कई राज्य सरकारें भी केंद्र के फैसले के आधार पर अपने कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करती हैं। क्या जल्द होगी घोषणा। फिलहाल सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से चर्चा हो रही है उससे संकेत मिल रहे हैं कि 2025 में इस पर बड़ा अपडेट आ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को अब बस सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने का इंतज़ार है। तो यह खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी, और आप मेरे चैनल पर नए हैं स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।